जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। वर्क एनर्जी पावर पार्ट 12। अभी हम 9th वाला को छोड़ रहे हैं। चाहे 9th वाला तो कर सकता है, ठीक है। ये वास्तव में हम दिए हैं एनटीएससी के लिए, ठीक है। आज का टॉपिक है मेरा आइंस्टीन साहब के नाम पर, ठीक है। किनके नाम पर है? आइंस्टीन साहब के नाम पर है। वो जो फॉर्मूला आप सुनते रहते हैं बराबर, E = mc², सुनते हैं ना, E = mc²। इसमें E क्या है? एनर्जी। M क्या है? मास। और C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड²। तो अभी से 115 साल पहले, ठीक है, अभी से 115 साल पहले यानी 1905 ईस्वी में आइंस्टीन साहब ये थ्योरी दिए। मास एनर्जी थ्योरी कहिए, आइंस्टीन्स थ्योरी कहिए, नहीं। उनका कथन था कि हमारे अर्थ पर या कहीं भी जो एनर्जी है मुख्य रूप से वह सन और स्टार से ही है। किसी न किसी रूप में सन और स्टार का ही क्या है? कन्वर्जन है, जो हमारे यहाँ कोई भी एनर्जी है, ठीक है। यहीं पर वो रूल निकाले, E = mc²। यह जो रूल है यह दो को मिला के बना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस दोनों को मिला करके बना मास एनर्जी थ्योरम या मास एनर्जी रूल कहिए, ठीक है। यही है E = mc²। इसमें इससे ज्यादा आपको हम थ्योरी नहीं देने जा रहे हैं। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल इस पर आपको बनाना होगा, ठीक है। एक दो हम बता देते हैं, एक दो क्या आप 5-7 बनाइएगा, ठीक है। यही आज का काम है। तो जो हम बोले हैं उसको थोड़ा सा लिख देते हैं। मेरा मार्कर कहाँ गया? मार्कर ही छूट गया था ना। चलिए अपने स्टूडियो में चलिए, ठीक है। नहीं ठीक है, अब ठीक है, हैं? चलो, कट रहा है। चलिए, जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। वर्क एनर्जी पावर पार्ट 12, इसीलिए हम सिर्फ लिखते हैं यहाँ NTSE। 9th वाले की मर्जी, क्या मर्जी होगी तो बनाएगा, पढ़ेगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं बनाएगा, उसको इसमें छूट है, ठीक है। चलिए, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, यानी अभी जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वह टॉपिक है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास लिखिए, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, दिखाई दे रहा है? मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, बाद में फिर मिला लेंगे। इन 1905, रेड हटाओ, ब्लैक से लिखते हैं। इन 1905 आइंस्टीन, दिख रहा है, proved the equivalence of mass and energy. He showed that
mass m can be converted into energy E, mass converted into energy E, which is given by E is equal to mc स्क्वायर। देखो कैपिटल E, कैपिटल M और C स्मॉल, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, C का वैल्यू आप जान रहे हैं, C इज इक्वल टू कितना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ा ही थ्योरी है। ठीक, अब आ जाइए इसी इक्वेशन को, ये जो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर है, दिस इक्वेशन is called Einstein formula of mass energy equivalence। इसी को बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। एक चीज और लिख लो, मोस्ट ऑफ द एनर्जी, क्या वो भी पॉइंट लिखना जरूरी है ना, मोस्ट ऑफ, इसको अलग कलर से लिख देते हैं, मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स सन एंड the star most, क्या लिखे, मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, इसको हटा, थोड़ा सेंटेंस से उल्टा हो जाएगा, सच एज एनर्जी फ्रॉम द सन, एनर्जी फ्रॉम द सन and the stars comes from conversion of mass into energy। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। ठीक है, इसमें बताए थे कि इसमें दो रूल आता है। कौन कौन रूल? एक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और दूसरा आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस दोनों को मिला करके मेरा निकल जाता है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इसको मिला के। ठीक है, यही इसमें इतना ही थ्योरी है, इससे ज्यादा थ्योरी इसमें नहीं है। और थ्योरी आप आगे पढ़िएगा, आगे क्लास में जाइएगा, और ज्यादा इस पर भी अभी भी जो है ना 100% इसको कितना तो इस पर हो चुका है, लेकिन अभी तक जो हम लोगों के पास ई सही है, इसी पर काम चलाते हैं। क्या, अब आ जाइए, इसके आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन बनाना। एक तो एनर्जी वाला में आपको यूनिट बताए थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताए थे, उसी से हो गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब क्या, 10⁶, नहीं, मेगा का मतलब 10⁶। तो पहला क्वेश्चन आपको हम वही देते हैं। मेन इसको हम देने का मकसद मेरा यही था, फॉर्मूला E इक्वल टू mc स्क्वायर, ये क्लियर होना चाहिए, और इसका यूज कैसे कैसे होता है। इसमें न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल सिर्फ वैल्यू बैठाना है, लेकिन कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा ज्यादा है। तो किए रहेंगे तो आसान रहेगा काम। क्या, कैलकुलेशन किए रहेंगे तो काम आसान है। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपको दिया, इतना अच्छा दिया, सो देखो
कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वेश्चन 1, व्हाट इज द रेशियो ऑफ किलोवाट आवर, माने क्या 1 किलोवाट आवर, 1 लिख लो, 1 किलोवाट आवर टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दोनों का क्या रेशियो होगा। कहने का मतलब यह है यहां कि दोनों को इंटरचेंज करना आपको आना चाहिए, दोनों का वैल्यू आपको पता रहना चाहिए, इसलिए कहा कि दोनों का रेशियो क्या होगा। ठीक है, चलिए 1 किलोवाट आवर और क्या है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, तो इससे पहले इसको हम समझने के लिए लिखना होगा ना हमको कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना। ठीक, उसके बाद मेगा है तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। हैं, एक एक पार्ट को क्लियर करते चलिए, क्या एक एक पार्ट को पहले लिखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना। ठीक है, 1.602 इंटू 10⁻, कितना -9, 10⁻⁻9 -19 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, नहीं इंटू 1 वोल्ट इंटू कितना 1 वोल्ट बराबर कितना 1.602 इंटू 10⁻⁻19, और वहां पर हो गया कूलम और वोल्ट। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कर दिए, इतना कूलम वोल्ट जो हो गया इसको मल्टीप्लाई करो, इतना कूलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 1 जूल, अब भाई कितना 1 कूलम से, ये ऐसा क्या होगा यूनिट, ये हुआ 1 जूल, अब भाई क्या 1 कूलम, यानी वह कितना हो जाएगा 1.602 इंटू 10⁻19 जूल, क्या हो जाएगा 10⁻⁻19 जूल। अब आ जाइए, इसी को हम लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि चेंज करें तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करना है, सिर्फ 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू क्या 10⁻6, यही ना 10⁻6, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट 1.602 इंटू 10⁻, कितना -13 आ जाएगा, -13 क्या जूल। देखिए ये हो गया 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज कर दिए। अब हम 1 किलोवाट आवर को जूल में चेंज करेंगे, दोनों सेम यूनिट में रहेगा तब रेशियो निकालेंगे। अब आ जाइए 1 किलोवाट आवर, वो तो पता है आपको कि 1 किलोवाट आवर, अब भाई कितना 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 किलोवाट आवर बराबर कितना 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये हो गया 1.602 इंटू 10⁻⁻13 जूल। अब देखे यूनिट क्यों सेम किया गया। ठीक है, अब आ जाइए आप, जूल और जूल तो गया, ठीक है, यहां पर बचा आपके पास 3.6 बाय 1.602 इंटू 10⁻6 प्लस 13, यानी 3.6 बाय 1.602 इंटू 10⁻19, यही ना। चलिए इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इस सॉल्व करने पर आपका आएगा 2.25 इंटू 10⁻19, यही दोनों में रिलेशन हुआ। देखे यूनिट को यूनिट में चेंज किए, रिलेशन में आए ना, एक हुआ। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन, ठीक, इसमें न्यूमेरिकल ही है। अब एक क्वेश्चन लीजिए, आप कहिएगा हम तो पढ़े हैं E बराबर mc², उसके बारे में जानना है तो यूनिट कहां से कहां चेंज हो रहा है, इसकी जरूरत थी इसमें, इसीलिए इस पॉइंट को भी ले लिए। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है
व्हाट इज द पावर आउटपुट of the sun if 4 into 10 to the power 9 kg of matter per second is converted into energy in the sun. क्वेश्चन समझे? व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द सन इफ 4 into 10 to the power 9 kg 4 into 10 to the power 9 kg of matter per second is converted into energy in the sun. ठीक है, यहां तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं. निकालना क्या है? एनर्जी. नहीं, E इज इक्वल टू क्या होगा? mc². तो मास तो आपके पास है कितना? 4 into 10 to the power 3 kg 9 kg. कितना केजी लिखे हैं? 4 into 10 to the power 9 kg है ना. 10 to the power 9 kg यानी 4 into 10 to the power 9 kg into c². तो c का वैल्यू कितना था? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. इसका होल स्क्वायर. कहते ना सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है, अभी से मजबूत क्या रहेगा कैलकुलेशन 9-10 में, तो फिजिक्स फिर चुटकी का काम हो जाएगा. ठीक है, अब आ जाओ, इसको कैसे आप कीजिएगा? तो 4 into 10 to the power 9 kg. ठीक बात. इसको जो स्क्वायर कीजिएगा हो तो 3 का स्क्वायर कितना? 9. और 10 to the power 8 इसका स्क्वायर यानी 10 to the power कितना? 16. और क्या? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. अब थोड़ा सा आसान हुआ? नहीं हो गया आसान? अच्छा, अब और आसान करो कि 4 into 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power 16 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. अभी तुम्हारा क्या हो गया? 36 into 10 to the power 25. नहीं हो गया? 30 आई हो जाए. किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल पर सेकेंड. क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 3.6 into 10 to the power कितना? 26 जूल पर सेकेंड. हो गया? इतना जूल पर सेकेंड है. जूल पर सेकेंड बराबर क्या होता है? वाट. नहीं हो जाता है? वाट यानी 3.6 into 10 to the power 26 वाट. इतना पावर हो गया. व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द सन इफ इतना किलोग्राम ऑफ मैटर पर सेकेंड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन द सन. समझिए बात. अब कितना यूज था इसका? E = mc² का. अब हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं. ठीक है, चलिए, क्योंकि टाइम कम है. देखो, इस पर हम 3 क्वेश्चन लिख दिए. ठीक है, बोल देते हैं एक बार. अबाउट 4 into 10 to the power 10 kg of matter per second is converted into energy in the sun. What is the power output of the sun? ठीक है. दूसरा, कैलकुलेट द एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्विवेलेंट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट गिवन दैट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट MO is equal to 9.8 into 10 to the power minus 31 kg. 1 mega electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 13 joule. Question number 3. Estimate the amount of energy released in the following nuclear fusion reaction. क्या है? 1H2 plus 1H2 2He3 plus 0N1. ठीक है. Given mass of 1H2 दिया हुआ है इतना AMU. मास ऑफ 2He3 उसका भी दिया हुआ है. मास ऑफ 0N1 उसका भी दिया हुआ है. और 1 AMU इक्वल टू कितना वो भी दे दिए हैं 1.661 into 10 to the power minus 27 kg. एक्सप्रेस योर आंसर
इन यूनिट ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 हो गया। अब इसके बाद हम लिखे नहीं है, साफ करके हमको लिखना पड़ेगा। तो पेज में लिखा हुआ था उसी को हम सोचते हैं कि आ जाना चाहिए। ये तो बहुत छोटा है। आ जाना चाहिए, देखो तो इतना दूरी पर, हर दूरी पर हम देखते हैं करके। अच्छा, अब इतना सटा के करें तब। क्या ऐसे तिरछा करके भी चलो, हर एंगल से आ जाना चाहिए। तो इतना छोटा तो आने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, हो गया। जय मां बंगलामुखी।